नमस्कार मित्रों, मैं शुभम कुमार और आप देख रहे हैं होम टाउन हिस्ट्री। जरासंध की मृत्यु ने आर्यवर्त को नई दिशा दी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से प्रारंभ होती है एक ऐसा युग जिसने भारत का भविष्य तय किया। आज हम प्रवेश कर रहे हैं प्राचीन इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय में, महाजनपद का युग, जहाँ 16 शक्तिशाली राज्यों में सबसे तेज उभर रहा था मगध। तो आइए इतिहास का यह स्वर्णिम द्वार खोलते हैं। अध्याय 1, आर्यवर्त के 16 महाजनपद। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व पूरा उत्तर भारत संगठित राज्यों में बंट चुका था। इन्हें कहा गया 16 महाजनपद। इनमें प्रमुख थे कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, वत्स, अवंती इत्यादि, और पूर्व में था मगध। लेकिन सवाल था, कौन बनेगा उत्तर भारत का नेतृत्व करता। अध्याय 2, ग्रीवरस से पाटलीग्राम तक। जरासंध के बाद मगध में बिंबिसार के नेतृत्व ने नया अध्याय लिखा। प्रमाणित स्रोत है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। बिंबिसार ने युद्ध कम, राजनीति अधिक अपनाई। उन्होंने कौशल से विवाह कर युद्ध समाप्त किया। लिच्छवी गणराज्य से विवाह कर सुरक्षा गठबंधन को बढ़ावा दिया। काशी का कुछ हिस्सा बिना युद्ध किए प्राप्त किया। उन्होंने राजनीतिक ग्रीवरज, आज के राजगीर, को पहाड़ों और दुर्गों से अभेद बनाया। परंतु का सबसे बड़ा निर्णय गंगा के किनारे बसे छोटे से गांव की तरफ देखना। पाटलीग्राम, भविष्य का पाटलिपुत्र, जिसके बारे में कहा गया है यह भूमि भारत का केंद्र बनेगी। अध्याय 3, धर्म और राज्य का संगम। इसी काल में विश्व के दो महान धर्म मगध में फलने फूलने लगे। पहला बौद्ध धर्म, दूसरा जैन धर्म। बौद्ध धर्म की प्रमुख घटना, बुद्ध ने राजगीर में प्रथम वर्षावास किया। स्थान था गृद्धकूट पर्वत। जैन धर्म का, महावीर ने वर्षों तक उपदेश दिया, वैशाली राजगीर क्षेत्र में। इसलिए मगध बन गया आध्यात्मिक विचारधाराओं का केंद्र, जहां राजनीतिक शक्ति और धर्म एक साथ विकसित हो रहे थे। अध्याय 4, अवंती से टकराव। पश्चिम में अवंती था, राजा प्रद्युत के नेतृत्व में। वह मगध के विस्तार से चिंतित थे। सीमा संघर्ष प्रारंभ हुआ। एक शीत युद्ध जैसा तनाव फैल गया। ऐतिहासिक स्रोत दर्शाते हैं अवंती और मगध की टक्कर ने पूरे आर्यवर्त को दो शक्तियों में बांट दिया था। लेकिन यह तो हवा में उठ रहा तूफान था। असली विस्फोट आने वाला था वैशाली की ओर से। अध्याय 5, बगावत और रक्त रंजित सत्ता संघर्ष। बिंबिसार के पुत्र अजात शत्रु, जिसका अर्थ ही है जिसका शत्रु जन्म से ही बना हो, अजात शत्रु ने छल से अपने ही पिता को कारागार में बंद किया और हत्या कर दी, जैसा कि कहा गया है बौद्ध ग्रंथ महावंश के उल्लेख में। मगध में पहली बार राज सत्ता धर्म से टकराई, लेकिन इसी कठोर नेतृत्व में मगध दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभरा। मगध क्यों जीत रहा था? उर्वर गंगा का मैदान, लोहे की खदानें, हाथियों की विशाल सेना, कुशाग्र राजनीतिक गठबंधन। इतिहासकार कहते हैं संसाधनों ने मगध को साम्राज्य बनाया। प्रश्न यह, अजात शत्रु का असली युद्ध किससे होना था? उत्तर, वैशाली, भारत का सबसे शक्तिशाली गणराज्य, जहां एक राजा नहीं हजारों नागरिक शासक थे। मगध बनाम वैशाली, राजतंत्र बनाम गणतंत्र। यह सिर्फ भूमि का युद्ध नहीं था, यह राजनीतिक विचारधाराओं की टक्कर थी। अगला भाग हम जानेंगे वैशाली संग्राम और पाटलिपुत्र के उदय के बारे में। यदि यह प्रस्तुति आपके मन में जिज्ञासा की ज्वाला जगाती है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इतिहास की यह यात्रा अब और रोचक होने वाली है। धन्यवाद। जय मगध।